दोस्तों मैं आपका आपका स्वागत है स्टूडेंट ऑफ लाइफ में, जहाँ हम सीखते हैं मनोविज्ञान, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। और जिसने भी ज़िंदगी को समझा है वो रोया है, यानी उसमें एक एम्प्टीनेस, एक डिटैचमेंट पैदा हुई है। तो आज का टॉपिक, अपने डिस्कशन का टॉपिक है बुरा वक्त। जब भी किसी की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तो वो काफ़ी इट द बेस्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। वो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, किसी कहते शनि साढ़े साथी बोलते हैं, जब बैड टाइम आता है, जब बुरा वक्त आता है तो अपने को बहुत कुछ सिखा के आता है। वो जो एक्सपीरियंस देता है, जो छोटा सा ही टाइम रहता है शायद, या फिर ज़्यादा टाइम रहता है, वो जो एक्सपीरियंस देता है, वो जो टीचिंग देता है, वो ज़िंदगी में गुड टाइम, बेस्ट टाइम कभी नहीं दे सकता है। तो आज हम कोई कहानी नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी सी बात करेंगे कि बैड टाइम और गुड टाइम के बारे में। बैड टाइम इज़ एक्चुअल सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंसिंग टाइम रहता है, वो सरस्वती का टाइम रहता है। सरस्वती क्या है? गॉडेस ऑफ, विद्या की देवी नहीं, गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवता है, ज्ञान की देवी है। और गुड टाइम इज अबाउट प्रॉस्पेरिटी, हैविंग बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, अबंडेंस का, वो लक्ष्मी, संपन्नता की देवी, लक्ष्मी का टाइम है। इसीलिए गुड टाइम्स क्या करता है, अपने को सरस्वती यानी ज्ञान कम देता है, लेकिन पैसा, यानी गुड टाइम पैसा ज़्यादा आता है, लेकिन बैड टाइम में अपने को सरस्वती देती है। जिंदगी में, जिंदगी ऐसी वेव की तरह चलती है, बैड टाइम गुड टाइम, बैड टाइम गुड टाइम। जब ड्रॉप रहता है यानी सूखा रहता है, तब बैड टाइम रहता है, तब बैड टाइम में हम सरस्वती की पूजा करते हैं, तब एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और बैड टाइम में देखा था कि एक अपने दिमाग में, अपने एक दिल में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक डिटैचमेंट, एक दिल थोड़ा उदास रहता है। उसमें अपने खास दोस्त कौन से हैं, ऑर्डिनरी दोस्त कौन से हैं, मतलब दोस्त कौन से हैं, वो पता चलते हैं। अपने रिलेटिव्स, अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने ससुराल वाले, अपने दोस्त, भाई, सब लोग की जो असली चेहरा है वो बैड टाइम में नजर आता है। फिर ज़िंदगी तो एक, हम तो समय को लीनियर नहीं देखते, इज़ नॉट लाइन, हम समय को देखते हैं चक्र के हिसाब से देखते हैं। महाभारत में देखा होगा आपने, मैं काल हूँ। तो जो चक्र है, तो बैड टाइम के बाद में गुड टाइम आता है, गुड टाइम के बाद में बैड टाइम आता है। तो इसलिए जब बैड टाइम आता है तो अपने दिल में एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वो जो वैक्यूम रहता है, वो वैक्यूम इज अलाउ यू टू एकोमोडेट न्यू पीपल। जब तक दूर नहीं होंगे तब तक नए लोगों के लिए जगह नहीं बनती। तो बैड टाइम, जो अपने लायक नहीं रहते, जो अपने अपने को समझते नहीं, या फिर अपने को देख के बिना, अपने पास क्या है उसको देख के जो दोस्ती करते हैं, अपन क्या है, व्हाट यू आर, उसको छोड़ के व्हाट यू हैव, वो देख के जब दोस्ती करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो वो बैड टाइम उनको दूर रखा देता है। और व्हाट यू आर, आपको देख के, आपका रियल नेचर, आपका रियल कैरेक्टर देख के जो आपसे दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है, रिलेशन में आता है, ये बैड टाइम में ही होता है। और गुड टाइम में तो अबंडेंस रहता है, वो तो लक्ष्मी जी का दिन रहता है। वहाँ लर्निंग नहीं रहती, वहाँ प्रोस्पेरिटी रहती है। ज़िंदगी में देखने का नज़रिया दो है। कौन से दो है? एक गरुड़ दृष्टि, एक है सर्प दृष्टि। सर्प दृष्टि यानी शॉर्ट विजन, आज आजू बाजू का देखना, नैरो माइंडेड। और गरुड़ दृष्टि यानी लॉन्ग टर्म विजन, एक शॉर्ट टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन। तो हम बात कर रहे हैं बैड टाइम का। बैड टाइम में हमें ज़िंदगी ऐसे ऐसे नुस्खे सिखाती है कि वो एक्सपीरियंस के बेस पर हम अपना गुड टाइम लाते हैं। किसी ने अच्छा कहा कि बैड टाइम क्रिएट्स बेस्ट ऑफ द लीडर्स एंड गुड टाइम क्रिएट बैड लीडर्स। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। मैं आपका दोस्त संदीप पित्तरवार। और ये किसी एक से शेयर ज़रूर कीजिएगा कि बैड टाइम इज़ अ टाइम ऑफ लर्निंग, टाइम ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, टाइम ऑफ क्रिएटिंग फाउंडेशन। मैं आपका दोस्त संदीप पित्तरवार, आज यही रुकते हैं। आशा करता हूँ सबके लाइफ में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कैसे न कैसे करके बैड टाइम आता है, लेकिन वक्त रुकता नहीं दोस्तों, वक्त चलता रहता है चक्र के तरह से। और बैड टाइम के बाद गुड टाइम जरूर आएगा। सिर्फ अपना काम क्या है, हम ट्रेडर है, हम बिजनेसमैन है, हम बैड टाइम को छोटा करेंगे और लॉन्ग टाइम को बड़ा करेंगे। लॉसेस को शॉर्ट में काटना है और विनर को राइट करना है। विनर बड़ा होना और लॉस छोटा होना। आशा करता हूँ आपको स्टूडेंट ऑफ लाइफ को का ये छोटा सा नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आया तो बताया आपको करना है। थैंक यू सो मच।